हेलो, नमस्कार दोस्त। मैं गौतम कुमार अपने YouTube चैनल स्मार्ट ब्रेन पर आपका स्वागत करता हूं। और जिसमें हम आज क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे फिर से करेंट अफेयर्स का कोई टॉपिक लेके ऊपर नहीं, जिसमें हम क्या बिहार में होने वाले कुछ आगामी एग्जाम, कहने का मतलब जैसे बिहार में दरोगा जो सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा बिहार एसआई पसंद किया जाता है, कहने का मतलब जो भी ग्रेजुएट लोग हैं वो क्या समझते हैं, बड़ा एकदम रॉयल टाइप का नौकरी है। बाकी तो जानेंगे। और आप लोग को एक बात बता दें, हम इसके बारे में कुछ मतलब सेलेक्टेड लोग से, जैसे कई ऐसे मेरे स्टूडेंट हैं जो अभी बिहार एसआई में हैं, तो उनसे आप लोग को एक आध दिन बातचीत बताएंगे कि कैसे वो दरोगा क्वालिफाई किए। भले वो स्टूडेंट है, हम भी उनके टीचर हैं, तो हमने भी कई बार, जैसे कम से कम 2 बार तो एकदम प्री मेंस दोनों क्वालिफाई किया है, तो मेरे पास भी एक्सपीरियंस है। और कुछ वो लोग बताते हैं कि सर ऐसे पढ़े थे, ऐसे पढ़े थे, या कई दोस्त लोग हैं, तो उससे हम क्या जाने हैं कि कैसे करेंगे। तो आप लोग बताते हैं, जैसे बहुत कम दिन बचा है, कहने का मतलब, और कई दारोगा हो या बीएसएससी हो, और जो लोग सोचते हैं बीपीएससी के बारे में, इस सारा तीनों चीज मिलाइएगा तो तीनों चीज का जो मतलब निकल के आएगा सामने, कुछ ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनसे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होता है। जैसे अगर बीएसएससी में मान ले तो बिहार एसएससी में तो 50 रीजनिंग और 50 साइंस थी मैथ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें देखेंगे, जैसे आप लोग को बता ही देते हैं हम क्या क्या। और उसके बाद क्या जीएस से क्वेश्चन पूछा जाता है, और जीएस में जब देखेगा तो कुछ ही ऐसे टॉपिक होते हैं जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है। कहने का मतलब कि जीएस का वैसा पोर्शन, जैसे हम आपको बताते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करेंट अफेयर्स, ये सब ऐसा चीज है जिससे क्या होता है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है, पूछा जाता है। और इसमें क्या देखिए, में ईवीएस एक होता है, ईवीएस से पूछा जाता है, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, करेंट अफेयर से और साइंस से, इतना सब्जेक्ट। और में जब आइएगा दरोगा के में क्या होते हैं, मैथ नहीं पूछा जाता है। कहने का मतलब ऐसा ट्रेंड पिछले बार दरोगा में देखा गया था कि कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन थे मैथ से, लेकिन दरोगा और बीपीएससी में देखिएगा तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करेंट अफेयर्स और उसके बाद ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल और साइंस से, इतना चीज से क्वेश्चन होता है। और इसमें थोड़ा जैसे बीपीएससी में 10 मैथ का, हाल में जो क्वेश्चन था उसमें रीजनिंग था। तो हम खास सब्जेक्ट लेके चलते हैं कि कोई सब्जेक्ट का कैसे तैयार कर लेंगे इतना कम दिन में। जैसे हिस्ट्री, तो हिस्ट्री को अगर पढ़ना चाहें तो हिस्ट्री को जब पढ़ेंगे तो इसके लिए कम पड़ जाता है। कहने का मतलब कि आप कैसे पढ़ रहे हैं, किस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो इस पे डिपेंड करता है। और इसमें क्या, हिस्ट्री में ढेर सारे टॉपिक हैं। अगर एंशिएंट हिस्ट्री लेके बैठेंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री में ही कई टॉपिक हैं। तो हिस्ट्री का सबसे आगे क्या कीजिए, हर सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर देखिएगा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे पूछा गया है। कहने का मतलब कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन किससे हैं। और जो भी जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में अब टॉपिक लिखेंगे सबसे पहले। कहने का मतलब कि पीवाईक्यू में कौन कौन से प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत में किससे, बौद्ध से, उसके बाद देखिएगा तो जैन से, उसके बाद देखिएगा तो मौर्य से, उसके बाद देखिएगा तो गुप्त से, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे ही मेडाइवल पीरियड में देखिएगा तो मेडाइवल पीरियड में देखिएगा तो इल्तुतमिश से क्वेश्चन पूछा जाता है, बलबन से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाद क्या रजिया सुल्तान से क्वेश्चन पूछा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चन पूछा जाता है, एमबीडी से मतलब मोहम्मद बिन तुगलक से क्वेश्चन पूछा जाता है, फिरोज शाह से, अकबर से, जहांगीर से, शाहजहां से। और आधुनिक भारत का पहला ही टॉपिक जिसमें हम लोग क्या जानते हैं, लैटर मुगल के बारे में, मतलब उत्तरोत्तर मुगल के बारे में, और जिसमें कुछ किंग थे जैसे फरूख सियर, अहमद शाह, अकबर सेकेंड, ये सब के बारे में। और अकबर सेकेंड के बारे में ही जानते होंगे
कि इन्हीं के टाइम में ये क्या किए थे, अपना पेंशन बढ़ाने के लिए राजा राम मोहन राय को, कहा नाम था मोहन राय, उनको राजा की उपाधि देके ब्रिस्टल इंग्लैंड भेजे थे, वहीं पे उनका डेथ भी हो गया था। तो पढ़ेंगे। उसके बाद एक टॉपिक आप लोग जरूर पढ़ें जिसमें क्या होता है, रिलीजियस रिफॉर्म, मतलब क्या, धार्मिक सुधार, जिसमें अलग अलग धर्म में क्या क्या सुधार किया गया इसके बारे में पढ़ते हैं। तो वैसे ही अब यहाँ पढ़ेंगे तो यूरोपियों का आगमन, जैसे फ्रांस आए, डच आए, डैनिश आए, स्वीडिश आए, सबके बारे में। और यहाँ से आगे बढ़ेंगे और देखिए एक चीज, अब कम समय में तैयारी करना है तो आप एक नोट्स बनाइए और नोट्स में क्या कीजिए, जैसे ये पेज है और हम बनाए किसका, यूरोपियों का आगमन, ऐसे करके यूरोपियों का आगमन। और इसमें क्या, इतना पेज आप छोड़ दीजिए। और इसमें क्या, अगर देखिएगा कि फ्रेंच जो, अगर मानिए पोर्तुगीज थे, पोर्तुगीज का वास्को डी गामा 1498 में भारत आया, तो यहीं पे ऐसे करके लिख दीजिए कि बिहार में कब आया, डच बिहार में कब आए। और ये तो क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि डच का बिहार में फैक्ट्री कब खोला गया, बीपीएससी में फिर से लगातार 2-3 बार पूछ लिया गया। तो टॉपिक वाइज पढ़िए, कहने का मतलब जिस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है उस टॉपिक को जरूर पढ़िए, और बाकी को भी एकदम वन वे में, मतलब एक बार पढ़ते हुए निकल लेंगे। क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ना, जब पढ़ के निकले हैं कि राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा को बैन करवाने के लिए प्रयास किया गया, तो वो अपने से आ जाएगा। तो ऐसे ही करके पूरा मॉडर्न इंडिया सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और मॉडर्न इंडिया के 15-20 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, जैसे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस, गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, और कांग्रेस के कुछ कुछ अधिवेशन, जनगण मन किसमें गाया गया, किसमें मतलब भारत के विभाजन को रद्द किया गया, ऐसे कर करके टॉपिक पढ़ेंगे। तो वही, और क्या, इससे जो भी जुड़ा हुआ टॉपिक है। उसके बाद देखिए पॉलिटी, अगर पॉलिटी का बात करें तो पॉलिटी में भी कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो फिक्स हैं, जैसे पहला ही स्रोत, मतलब जिसमें क्या पढ़ेंगे, ब्रिटिश के द्वारा अलग अलग अधिनियम, जैसे 1973 का अधिनियम, जिसके द्वारा क्या किया गया था, जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। आगे क्या देखेंगे, 1784 का अधिनियम देखेंगे, 1813 का देखेंगे, जिसमें क्या किया गया था, ईसाई मिशनरी को भारत में आके अपना प्रचार प्रसार करने का, और क्या, भारतीय शिक्षा पे प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का। और क्या देखेंगे, 1833 का, 1854 का, 1800 फिर क्या देखें 58 का, जिसमें क्या किया गया, भारत के शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन के सीधे ब्रिटेन के क्राउन के हाथ में, मतलब वहां के राजा या रानी के हाथ में दे दिया गया। उसके बाद क्या देखेंगे, 1909, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्लेमेंटो। फिर क्या देखेंगे, 1919 चैम्सफोर्ड, जिसमें क्या होता है, भारत में सिविल सेवा का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन गठित किया जाता है जॉन रास बाकर के नेतृत्व में। फिर देखेंगे 1835, और जहां क्या होता है, प्रांत के स्थान पे केंद्र में द्वैध शासन लगाया जाता। कहने का मतलब कि एक एक, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो प्रस्तावना, और आशा करते हैं आज प्रस्तावना जो बताएं आप लोग को, प्रस्तावना का पूछा गया क्या, 90% क्वेश्चन बनेगा बीपीएससी प्री तक के जो प्रस्तावना है। उसके बाद क्या देखेंगे, फंडामेंटल राइट्स देखेंगे, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं मौलिक कर्तव्य। फिर डीपीएसपी, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। उसके बाद मौलिक कर्तव्य देखेंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायपालिका, ये इतना टॉपिक होता है। और कुछ समिति, कुछ अमेंडमेंट, मतलब संशोधन। ये टॉपिक पॉलिटी के लिए मोर देन सफिशिएंट होता है, मतलब मोर देन इनफ होता है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, जीके वाले एग्जाम को और वन लाइनर टाइप के एग्जाम को, दरोगा, ये सब क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद ज्योग्राफी का बात करते हैं, तो ज्योग्राफी में सबसे आगे बेसिक चीज हर सब्जेक्ट का जानिए। जैसे इसमें जब पढ़िएगा तो लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, भारत का मानक समय कितना है, समय कैसे निर्धारित होता है, परिक्रमण क्या होता है, परिभ्रमण क्या होता है, सो पढ़िए। और उसके बाद जो ये तो क्या होता है, आप बेस जानिएगा। एग्जाम में मेनली क्या पूछा जाएगा, ये मानक समय ऐसा तो पूछा ही जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा आपको बताएं कि दरोगा में क्या कहा जाता है, मेंस में, कि करेंट से क्वेश्चन नहीं होगा,
लेकिन मैप से कई क्वेश्चन होते हैं और वो देश से रिलेटेड होते हैं, कोई ना कोई देश से जुड़े होते हैं, वो पूछ लिया जाता है। उसके बाद जैसे ज्योग्राफी में और क्या, पठार पर्वत जो अलग अलग देश में है, उसके कुछ देश सारे कंटिनेंट के बारे में, जैसे ऑस्ट्रेलिया पढ़ेंगे तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि की धरती क्यों कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो मतलब वहां के मर्रे और डार्लिंग दो नदी हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से कालगुल्ली और गुलकार्डी वहां के सोने के खान हैं। ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्रसिद्ध शहर, टोटल ऑस्ट्रेलिया जब देखिएगा ऐसे करके, जब ऑस्ट्रेलिया देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया को 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे ऐसे करके पूरा ऑस्ट्रेलिया को ऐसे ऐसे करके डिवाइड कर देते हैं। नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया मतलब वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, फिर क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, और नीचे जो देखिएगा ये क्या है, अलग ही मतलब इसका है, यहाँ बॉस जल संधि है और इसको क्या कहते हैं, तस्मानिया। तो सारे कंटिनेंट का मतलब जितना 7 कंटिनेंट है सबके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज रख लेंगे और जिससे क्या होगा, ज्योग्राफी का पोर्शन हो जाएगा। उसके बाद क्या, साइंस जब देखिएगा तो साइंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जब रिसर्च करेंगे मतलब देखेंगे तो बायो से, और बायो में हम आशा करते हैं कि अगर 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जरूरी 3 से 4 क्वेश्चन डिजीज से पूछा जाता है। फिर क्या, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, उसके बाद देखिएगा लाइसोसोम, ये सब ऐसे चीज होते हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। कई क्वेश्चन इसके खोज कौन किए, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। फिजिक्स में देखिएगा तो स्केलन कौन, वेक्टर क्वांटिटी कौन है, उसके बाद कुछ मात्रक, बल के, दाब के, ऐसे करके क्या क्या होते हैं, मात्रक से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। केमिस्ट्री में देखिएगा, केमिस्ट्री में कई का नाम, एसिड, बेस, सॉल्ट और कई ऐसे ऐसे टॉपिक हैं जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। बीएससी में देखिएगा एक बड़ा सा टॉपिक ईवीएस, और इससे क्वेश्चन केवल 5 अभी तक, मैक्सिमम क्वेश्चन 5 पूछा गया है। और ईवीएस तो ऐसा है कि 2-3 साल का एक कोर्स होता है, लेकिन ईवीएस का एकदम इतना सा पोर्शन पूछा गया तो पोर्शन को हम लोग पढ़ लेंगे, कैसे पता चलेगा, तो PYQ पढ़िए, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब पिछले वर्ष के क्वेश्चन जब देखिएगा तो ये पूरा से क्या निष्कर्ष निकलेगा, जितना आप लोग देखिए। और एक तरीका और जो पहले भी आप लोग को बताए हैं कि आप जब सेट प्रैक्टिस कीजिए तो इसमें क्या कीजिए, एक कॉपी रखिए और कॉपी में क्या कीजिए कि आपसे जो क्वेश्चन न बना, जैसे बना रहे हैं 100 क्वेश्चन बनाए, अब मानिए कि 30 क्वेश्चन नहीं बना, तो इस 30 क्वेश्चन को इस कॉपी में लिखिए, कौन कौन क्वेश्चन नहीं बना। ये ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जिससे हूबहू 10 से 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ऐसा चीज होता है। करेंट अफेयर्स, तो करेंट अफेयर्स में मतलब जितना पूरे 1 साल का करेंट अफेयर्स कवर करेंगे, जैसे हम डे बाय करेंट अफेयर्स करवा रहे हैं, और धीरे धीरे जब आपका एग्जाम होगा तो एकदम मंथ बाय आपको करेंट अफेयर्स करा देंगे, मतलब जनवरी, फरवरी, ऐसे करके पूरा। ना तो आप लोग अगर एडवाइस देंगे तो टॉपिक वाइज करवाएंगे, खेल से, पुरस्कार से, निधन से, और चर्चित जो भी हैं। कहने का मतलब कि एकदम बना हुआ होता है, जैसे बीपीएससी में एकदम, या बीएसएससी या दरोगा जो बिहार दरोगा है, सब में फिक्स है ये इससे पूछा जाएगा। तो यहीं पे लास्ट करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, नमस्ते, थैंक यू। और आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, और आगे आपको ये लिए क्या हम करें, मतलब कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आप लोग को सबसे ज्यादा परेशान करता है। कहने का मतलब कि बिहार एसएससी हो या बीपीएससी हो, हिस्ट्री, तो आज जैसा आप लोग जरूर एडवाइस दीजिए। आप लोग को एक जब वीडियो अपलोड किया जाएगा, प्रीएम्बल्स बताए हैं, प्रीएम्बल का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ये जरूर एडवाइस दीजिए। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।